कि बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में। फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है, सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। जैसे कि आज माहौल बना रखा है मोदी जी ने, जगह जगह जाकर जो है ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जैसे कि ये माहौल आज कड़वाहट का बना रखा है। कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को। लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने, लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। जैसे कि आपने देखा होगा एक सीएम पद के लिए बंगाल में जाकर लाखों की सभाएं, इन्होंने लाखों लोग बुलाकर वहां पर सभाएं की और वहां पर जो है बरगलाने का काम किया और वहां पर इस महामारी से जो है लोगों को जोड़ने का काम किया, जो लॉकडाउन का पालन नहीं किया। और आज जो लॉकडाउन चल रहा है और जो लोगों की ये जो है नाकामी रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, तो ये जो दूरियां बनाने का काम सरकार कर रही है, उसको हम प्यार मोहब्बत में भाईचारे में बांटने का काम ये किसान करेंगे। और जो हमारे भारत की संस्कृति है, हमारा जो भाईचारा है, उसको जो है बरकरार रखेंगे। जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है उस जगह भी हम काम करेंगे और ये बताएंगे जनता को कि आज जो हाल चल रहा है, आज जो ये तानाशाही सरकार 170 दिन से यहाँ पर किसान बैठे हुए, उनकी मांग को नहीं सुन रही है, उनकी आवाज को नहीं सुन रही है। जो एमएसपी पे किसान कानून चाहते हैं उसको नहीं लिखित में दे रही है। तो इसी तरह से आगे भी जो है आने वाले चुनाव में आप इसको धूल चटाने का काम करिए। आपके पास जो पावर है, एक वोट की पावर है, आप अपने मत से इसको जो है गिराने का काम करेंगे। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो लोग कम भी अगर आपको लग रहे हैं आज इस लॉकडाउन के माहौल में, तो मैं आपको बता दूं, ये जो चंद लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। और यहाँ से जो रोशनी की लहर है वो पूरे भारत के अंदर छाई हुई है। इस किसान ने जो है हर एक जनता को जगाने का काम किया है। पूरे 6 महीने हो चुके हैं इस खुले आसमान के नीचे, कि सर्दियों के अंदर भी यही हौसला रहा, गर्मी के अंदर भी वही जज्बा है और आगे इसी तरह से रोशनी को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारे जो नेताओं की जो बातें हैं, जो हमारे बिलों को वापसी नहीं करेंगे, ये जो हमारी डिमांड है उसको नहीं मानेंगे, इसी तरह से ये रोशनी हिंदुस्तान के अंदर फैलती नजर आएगी। नहीं, खाली तंबू कहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप तंबुओं में जाएंगे तो 5, 6, 10 लोग हर एक तंबू में नजर आएंगे आपको। कैसे आप रोड पे इसलिए दिखाई नहीं दे रहे ना कि ये लॉकडाउन चल रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि नौजवान भी दिखाई देंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी दिखाई देंगे और नौजवान साथी भी दिखाई देंगे यहाँ पर। कैसे आप जिधर नजर डालिए, देखिए आप इधर को दिखाइए ना। तो लोग कम नहीं हुए बॉर्डर पे? नहीं, लोग कम नहीं हुए। कुछ अगर घर चले गए तो वो वापसी आ रहे हैं। ऐसा है कि अगर 2-4 लोग घर चले भी जाते हैं तो 4-5 लोग और आ जाते हैं, फिर 4-5 लोग वो चले जाते हैं तो दूसरे नहीं आ जाते हैं। इस तरह से लगातार ये से जा रहे हैं, लोग आ नहीं रहे। नहीं, कैसे कह रहे हैं आप नहीं आ रहे? मैं गया था पीछे 1-1.5 महीना, मैंने जो काम किया है घर पे, मैं काम करने के बाद फिर यहाँ आंदोलन में दोबारा वापसी आया हूँ। तो कैसे कह सकता हूँ, जब मैं जाके आ सकता हूँ तो दूसरे कैसे नहीं आ रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आ रहे? आंदोलन के अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा आंदोलन पूरी तरह से सक्सेस और सफलता पाता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा किसान भाइयों ने कहा था कि हम बंगाल जाएंगे
और वहां पर जाकर जो है बीजेपी सरकार को ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो किसान आ रहा है, जनता को जगा रहा है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ, आपने देखा बीजेपी का नारा था, वहां पर जो नारा था कि अब के बार बीजेपी जो है बिहार में 200 पार, लेकिन क्या हुआ कि 100 के अंदर सिमट कर रह गई। तो कैसे किसानों की सफलता आपको दिखाई नहीं दे रही? नहीं, किसानों ने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला? सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? नेता है तुम्हारे बॉर्डर पे, बताइए। नेता कैसा है? नहीं है? हमें तो राकेश टिकैत जी कल भी मेरी उनसे विजिट हुई है। शाम जो मैं गया था तो वहां पर जो है पुल के नीचे बैठा हूं मैं, उनसे बातचीत हुई है। आप यहाँ पर देखिए कितने सारे किसान हैं, 200-250 लोग जो मतलब इनके तंबुओं के अंदर है। आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब किसान नहीं है? 200 लोग हैं, मानते इस बात को आप? है 200 लोग हैं, मानते इस बात को आप? मतलब 200 लोग, मतलब ये चीज थोड़ी है, 200 लोग थोड़ी है यहाँ पर। 200 लोग तो 200-250 लोग नहीं, 200-250 लोग तो अभी आप जो देख रहे हैं ये मंच चल रहा है और यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर जो 100-150 तो आपने देखा होगा, ये तंबू होंगे, ये मकान होंगे जो बना हुए हैं, आपने देखा है नहीं? अगर कोई गिर जाता है तो उसको संभाल लिया जाता है ना। और यही चीज है कि इस आंदोलन को भी गिरने अगर गिर भी जाता है तो गिरते भी संभाला जाता है। आपने देखा होगा 28 तारीख के अंदर लोगों ने कहा कि यह आंदोलन उखड़ जाएगा, मीडिया ने दिखा दिया कि अब तो किसान भाग जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? ऐसी क्रांति आई, ऐसी क्रांति जगी कि 28 तारीख के अंदर उसके बाद से जो है लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। और आज भी पोजीशन यही है कि अगर राकेश टिकैत जी, हमारे नेता लोग यहाँ पर खड़े होकर कह दे कि लाखों लोगों की आवश्यकता है तो इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन के अंदर। बिल्कुल पूरी तरह रणनीति बनाए हुए हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से जो है एक आगे को जो है उसको बढ़ाया नहीं है, लगातार उसी वे में रखा है। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा हम उस रणनीति पर भी काम करेंगे जो हमारे नेताओं ने बनाई है। जो वहां से आदेश मिलेंगे, जो हमारे नेता आदेश देंगे, उस पर हम काम करेंगे आगे चल। सरकार पे पूरी तरीके से असर पड़ा है। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर तो इनको धूल चटाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी पंचायत चुनाव हुए, जो ग्राम चुनाव हुए, वहां पर पूरी तरह से आप देखिए जैसे कि जो मौजूदा में सरकार होती है उसके जो है जिला पंचायत सदस्य ज्यादा जीते कर, निर्दलीय सबसे जो आजाद जो लोग हैं उन्होंने उनकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी जो पार्टी बन के आई है वो सपा की आई है, ये तीसरे नंबर पे पहुंच गई। नहीं, ममता बनर्जी का भी योगदान है, क्यों नहीं है? ममता बनर्जी का योगदान है, लेकिन वहां पर जो ये दंगा भड़काकर ये जो मतलब एक हिंदू मुस्लिम का माहौल, इन्होंने वहां पर जाकर जय श्री राम का नारा दिया, उस चीज को ये बरगलाने में जो है मतलब ये सफल हो सकता है, लेकिन किसान भाइयों ने उस सफलता को इनकी नाकाम किया है। वहां पर जाकर ये दिखा दिया कि किसान की जो ताकत है, किसान खेत के अंदर भी अगर खड़ा होता है तो धरती को चीर कर बीज बोता है और उसका 6 महीने तक इंतजार करता है। अगर आज 6 महीने हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को चलते हुए, तो किसान हारा नहीं है, उसका हौसला बुलंद है और आगे भी खड़ा रहेगा जब तक कि ये सरकार किसानों के आगे घुटने नहीं टेक देती। जो हरी टोपी और व्हाइट कुर्ता पहनकर आते थे वो लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? वो सब गायब हो गए क्या? नहीं, हरी टोपी और व्हाइट कुर्ता, देखिए मैं भी हरी टोपी मेरी जेब के अंदर है और मैं व्हाइट शर्ट पहने हुए हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये टोपी अगर जेब में रख ली है तो व्हाइट टोपी, जो हरी टोपी वाले वो गायब हो गए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, देखिए पिंडाल के अंदर अभी भी जो है लेक्चर चल रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के तहत वहां पर जो बैठ के मतलब मंच चालू है।